तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपको मैं सिखाने वाला हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से सारा डिस्काउंट आपका खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट सिखाया था, उससे आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चनों को चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन समझ लेते भैया डिस्काउंट है क्या वास्तव में। देखो, समझना है। पहले समझा नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। पहले समझा नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है छूट या बट्टा, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसमें आई क्या होगी ये तो केवल नाम ही बताया हमने आपको। बात तो अब आएगी समझ में कि डिस्काउंट है क्या। देखो बेटा, तीन चीज़ों को बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से हमें समझना है। उन तीन चीज़ों से ही सवाल आपका क्लियर हम करा देंगे। देखो बेटा, तीन चीज़ें क्या हैं। पहला सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कि वस्तु का प्राइस कितना है या लागत मूल्य कितना है फिलहाल में, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा शब्द आएगा इसमें एमपी मतलब मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य आपका क्या है। और तीसरा है आपका एसपी, आपका विक्रय मूल्य क्या है। बात आई समझ में। अब इन तीनों से ही आपके सवाल बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? सवाल बनते कैसे हैं, ध्यान से समझो। सपोज कीजिए बेटा, मैं सिंपल से वे में आपको समझाता हूं कि कोई वस्तु हमारी बनके तैयार हुई 100 रुपए में। कितने में बनके तैयार हुई? 100 रुपए में। मैंने सोचा यार इस पे ऐसा रेट डाल दूं कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो उसने क्या किया कि 100 रुपए में बनके वस्तु तैयार हुई और उस पर जो रेट डाला उसने डाला 300 रुपये। कितना डाला? 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये रेट डाल दिया। 300 रुपये रेट डालने के बाद उसने कहा इस पर मैं दे देता हूँ 50% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दे देता हूँ? 50% का डिस्काउंट। तो इस पर मैंने अगर 50% का डिस्काउंट दिया तो इसका 50% कितना आएगा? 150। 150 का मैंने डिस्काउंट दिया तो इसको बेचा गया 150 में। कितने में बेचा गया? 150 में। बात आई कि नहीं समझ में। अब एक चीज समझना, हमें जो डिस्काउंट मिलेगा, नोट करा देता हूं, डिस्काउंट हमेशा, नोट कर लीजिए बेटा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। बात है कि नहीं समझ में। एमपी पर मिलता है मतलब मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु बन के तैयार है वही 100 रुपये की, उसी पर हम डिस्काउंट देते नहीं। उस पर मार्क प्राइस डाला जाएगा तब जाके हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। बात को क्लियर तरीके से समझना। अब बेटा हमने 100 रुपये की वस्तु बनाई, उस पर 300 रेट डाल दी और डिस्काउंट देने के बाद 150 में बेच दी, तो हमें ये पता लग जाए कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50 का। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन बनेगी। बात है कि नहीं समझ। दूसरा, हमारे सामने 2% हो, 3% हो, 4% हो, में कुछ नहीं करना। या तो हमें एसपी सेम करना पड़े, या हमें एमपी सेम करना पड़े, या फिर हमें सीपी सेम करना पड़े। सेम करने पर कंडीशन को ध्यान रखिए माइंड में, आपका सवाल तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। बात आई समझ बच्चे। अब ध्यान से समझते हैं बेटा करना हमें क्या है। अब हम सीधे चलेंगे सवाल की तरफ, और सवाल की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा हमें करना क्या था, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। ये जो वैल्यू है वो है 16 सही 2/3%, ठीक है बच्चा। ये लिखना मिसप्रिंट हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। ये 16 सही 2/3%, 16/2, ठीक है। अब एक चीज समझना बड़ी बारीकी से, ठीक है बेटा। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1248 है। यदि उसे 16 सही 2/3% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एमपी ऑलरेडी आपको दिया गया है और हमने बताया था बेटा अभी कि एमपी पर ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो 1248, ठीक है। डिस्काउंट कितना है बेटा? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/6, तो डिस्काउंट के बाद ये बचेगा 5/6। बात आई कि नहीं समझ में। 5/ कितना बचेगा? थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 5/ कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। इससे काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 0 और 8, ठीक है। गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1040। आपका आंसर आ जाएगा कि आपका एमपी कितना था बेटा। तो आपका विक्रय मूल्य मतलब कितना हो जाएगा? एसपी आपका हो जाएगा 1040। बात क्लियर हुई।
अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर दूसरे की तरफ। देखो क्लियर हो गया कि 1248 का उस पर एमपी था, डिस्काउंट दे दिया 16 से 2/3 का, तो बेचा कितने में जाएगा 10,000 सॉरी 1040 में। ठीक है, अब देखो दूसरा। ठीक है, ये भी मिसप्रिंट आपका हो गया है इसमें, ये 12 से 1/2%। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना बहुत कठिन होता है इस पर, तो ये 12 से 1/2%। ठीक है बेटा, छूट के बाद 1470 रुपये में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य। अब कुछ नहीं करना बेटा, छूट के बाद कितने में बेचा गया 1470 में। तो ये देखो पहले 12 सही 1/2% है, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/8 है। 8 है तो बचा कितना बेटा 7/8। ठीक है, तो बेचा कितने में गया ये बचा हुआ, बाकी का रह गया, यही तो मैंने बताया था। ठीक है, 1470। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 7 1 210, और 210 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 8 दूनी 16, 1680 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पे। ऐसे हमें सवाल डिस्काउंट के तुरंत उड़ाने। काफ़ी सिंपल सवाल थे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको बच्चा भी कर देगा। अब देखो बेटा ये क्या है, ये सवाल धमाकेदार, यही है मेन कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी कहानी माइंड में सॉल्व हो जाएगी, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे गारंटी के साथ। ये समझ लीजिए बेटा पूरा डिस्काउंट आप उड़ा दोगे चुटकियों में। ठीक है, सवाल को समझाते हैं प्रॉपर तरीके से है क्या। देखो बेटा एक ही कॉन्सेप्ट, अलग अलग नहीं बताएंगे, हर सवाल में यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। देखो एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य बताइए। मैंने कहा आपसे कि आपको 3 चीजें याद रखनी थी, पहला सीपी, दूसरा बेटा एमपी, और तीसरा बेटा एसपी। ठीक है, सीपी एमपी और एसपी, बात आई समझ में। अब एक चीज समझो, 25% का डिस्काउंट दिया गया तो 25% का डिस्काउंट इसी पे तो दिया गया होगा, बात आई कि नहीं समझ में। और मैं कह रहा हूं 25% का डिस्काउंट अगर दिया गया तो 25% का फ्रैक्शन कितना है बेटा 1/4 डिस्काउंट दिया गया, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा लाभ 50% का कमा लेता है, तो जो प्रॉफिट कमाया गया होगा वो यहाँ से और यहाँ तक कमाया गया होगा। प्रॉफिट सीपी से एमपी तक होगा, एसपी तक होगा। क्यों कि सीपी का मतलब खरीदना, एसपी का मतलब बेचना, खरीद और बेचा तभी तो प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। कितना बेटा 50% लाभ कमा लेता। 50% का मतलब होता है बेटा 1/2 लाभ कमा लेता है, तो प्लस लगा दे। अब चीज़ों को बारीकी से समझना, समझो। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब 4 की थी, बेचा कितने में गया 3 में, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 50% का लाभ, तो 50% का लाभ 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 से कितना बेटा 3, 2 से कितना 3। अब यहाँ ऑलरेडी ये बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सीधा सीधा वैल्यू लिखिए। ये 4 का 4 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, और यहाँ ये 3 का 3 रहेगा। अगर अलग अलग होती तो क्या करना है वो अगले सवाल में आपको सिखा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देख ली वैल्यू किसकी दे रखी, सीपी की कितनी दे रखी 800, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा 800 के बराबर। तो यहाँ से ये जाएगा 400 बार, और 400 का कर देंगे एमपी में, क्योंकि आपसे एमपी पूछा गया है, 4 चक 1600 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका परफेक्ट तरीके से आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको बड़े तरीके से बड़े अच्छे से आपको चीजों को समझना। ठीक है, सवाल नंबर 14। ठीक, 2 एक साथ बदल गए सवाल, कोई टेंशन नहीं है। देखो बेटा ऐसे ही इस सवाल को करेंगे, और ये जो सवाल है वो सीजीएल प्री 2022 का है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या पैटर्न आपको मैं वही बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। कि एक विज्ञापित मूल्य, यहाँ विज्ञापित मूल्य का मतलब है एमपी, ऐसे विज्ञापन लिख देगा, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम में ऐसे शब्द लिख देता है, टेंशन नहीं। 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे 7,500 रुपये का लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात किया। देखो यहाँ से मैंने आपसे बताया था सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट इस पर दिया गया होगा और इस पर कमाया गया होगा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बात को समझना।
अब डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये हो गया 1/10, ठीक है। प्रॉफिट 20%, तो ये हो गया 5/6, 1/5, 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया गया 10 से कितना बेटा 9, ठीक है। लाभ कितना 5 से कितना बेटा 6, यहाँ रेशियो लगा लीजिए 6। अब एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझना बेटा, बहुत ही सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ आ गई भाई, 10% का डिस्काउंट 10 से 9, 20% का लाभ 5 से कितना 6, बात आएगी नहीं समझ। अब एक चीज़ समझना बेटा, यदि उसे 7500 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ से पहले तो देख लो इनको इक्वल करना, देखो SP यहाँ 9 है और यहाँ SP कितना 6, इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ करेंगे 2 का गुणा और यहाँ करेंगे 3 का। 3 का इसमें करना है तो 3 का इसमें कर दीजिए, 2 का इसमें तो 2 का इसमें कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका 20, ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा आपका 18। मतलब CP आपका 15 है, MP आपका 20 है और SP आपका 18 है। अब देखो प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से, तो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ 3 हो रहा है, और 3 प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी 7500, तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 2500। आपको निकालना क्या है बेटा, विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य कितना है 20 है, MP मतलब 20 का आप इसमें गुणा कर देंगे बेटा, तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा 50,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि सर ये डाउट है, कोई टेंशन है तो बता दीजिए ये टेंशन है। मैंने आपको फुल पैटर्न के साथ सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल को समझेंगे अगले वाले को, ठीक है, ध्यान से समझना। इसी तरीके से बताऊंगा, तरीका मैं आपको चेंज करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है तो X ज्ञात करो। देखो बेटा, पहले मैंने कहा था आपसे, आपको CP लिखना है, आपको MP लिखना है और आपको SP लिखना है, ठीक। पहले ये देखो, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट का मतलब है 3/10 डिस्काउंट इस पर मिलेगा। 5% का लाभ कमाता है तो यहाँ से यहाँ तक आपको लाभ मिलेगा। 5% का मतलब है 1/20, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक चीज़ समझना, डिस्काउंट देता है यहाँ से 3 से 10 से कितना यहाँ 7, ठीक है। प्रॉफिट कमाता है 20 से कितना 21, ठीक है। अब मैं ये करना है बराबर करना है, तो यहाँ से देख लिया 21 है, यहाँ तो कर दी 3 का गुणा और यहाँ कर दी 21 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सीधा सीधा कर दीजिए। ये तो 20 का 20 ही रहेगा और ये 10 या 30 हो गया और ये 21 का 21 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब एक चीज़ समझिए, इसने कहा है अपनी वस्तुओं पर मूल्य से लागत मूल्य का मतलब यहाँ CP की ही काम कर रहा है, ठीक है। X% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ से देख लीजिए कितना अधिक अंकित किया 10, कितने से 20 से गुणा कितना बेटा 100, सीधा सीधा आ जाएगा 20 × 100 50% आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, किसी भी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब इसमें आगे 3% आ गई, और ये सवाल को अगर हम देखें बेटा, घबराना नहीं है, CGL मेंस का सवाल है 2022 का, ठीक है। ये सवाल जो है वो है CGL मेंस 2022, ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में। अब सवाल को समझ लेते हैं बेटा, है क्या सवाल में, थोड़ा सा पैटर्न इसमें अलग है। देखो, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 15% कम होता तो उसी के अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ पूर्ववत बना रहे, ठीक है। अब एक चीज समझना, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तो 20% का लाभ कमाता है, तो अगर उसने अंकित मूल्य पर 20% की 25% की छूट दी तो बचा कितना 75। ध्यान से समझना बेटा बात को, ठीक है। और 20% का लाभ होता है हमेशा CP पर लाभ कमाया उसने 20% का, तो ये हो गया आपका 120। बात आएगी नहीं समझ में। ये चीज़ें बड़ी बारीकी से आपको ध्यान रखनी है बेटा, कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब 5 से इसको काटें तो 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 5 25, और 5 से इसको काटें 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। बात आएगी नहीं समझ में। तो यहाँ से
सीपी और एमपी की अगर कंडीशन बनाई जाए तो बनेगी क्या कि भाई सीपी तो आ गया आपका 25 और एमपी आ गया आपका कितना 24, ठीक है, एमपी आ गया आपका 24। अब एक चीज समझना, देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इसने कि एक विक्रेता उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो एमपी पर 25% की छूट दी, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और यहां से एक चीज समझना बेटा, और 20% का लाभ कमाया, तो लाभ किस पर कमाया जाता है, सीपी पर, ठीक है, लाभ किस पर कमाया जाता है, सीपी पर, ठीक है। तो ये देखो यहां से मैं सोच तो रहा था कोई गड़बड़ हो गई है, कट गलत गया है हमसे कट गलत गया है बेटा, कट गलत गया है, कट गलत गया है, ठीक है। ये 5 से ये कटता 15, 15 बनना 75 उठा, ये 15 आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें। अब देखो बेटा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता, 15% कम हो जाता, अब 3 से फिर कट रहा है, 3 से फिर काट लीजिए, 3 पंजे 15 और 3 अट्टे 24, 5/8 आ जाए। अब ये कंडीशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाली कंडीशन 5/8, 5/8, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, इतना लेंथी में वहाँ लिख नहीं पाऊंगा, समझ लीजिए बेटा, ठीक है। देखो अब इसने 15% कम हो जाता, तो 15% कम का मतलब है 85%, तो 5 का हम 85% अगर निकालेंगे बेटा, तो पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, 25 मानो 42.5 आ जाएगा, मतलब 4.25 आ जाएगा, ठीक है, 4.25 आ जाएगा अगर इतना कम हो जाता तो, ठीक है। अब एक चीज बड़ी बारीकी से समझना बेटा है, अब उसने कहा यदि उसी अंकित मूल्य के प्रतिशत को छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ पूर्ववत बना रहे। लाभ देखो, अगर वस्तु का कम मूल्य हो गया, लाभ पूर्ववत बना रहे, लाभ पूर्ववत बना रहे का मतलब क्या है, लाभ पूर्ववत बना रहे तो लाभ कितना था पहले से ऑलरेडी 20%, 20% कर देंगे तो 120% हो जाएगा, बात को समझना। तो यहाँ से ये 4.25 का ही 120% हमको निकालना पड़ेगा बेटा। अब सोचिए कुछ और हो जाए, इसमें कुछ और नहीं होगा, यहाँ से जब उसको गुणा करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 6 ये हो जाएगा 30, और ये लगेगा यहाँ पे कैरी 3, और 12 चौक 48, 3 51, ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। और नीचे आ जाएगा बेटा ये पॉइंट से यहाँ, ये सीधे सीधे पॉइंट यहाँ कटेंगे, 10 से 5.1 हो जाएगा, 5.1। अब ये कह रहा है डिस्काउंट कितना देना चाहिए, डिस्काउंट कितना देना चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिए 5.1 है, डिस्काउंट देख लीजिए कितना, तो ये आ जाएगा बेटा 3.9, कितने पर 3.9 बचा ना भाई, 3.5 सॉरी 2.9 बचेगा, कितना बचा 2.9 का डिस्काउंट, 2.9 का कितने पर बेटा 8 पर इंटू कितना 100। अब आप इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक भी सवाल का आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बता दीजिए कौन सा इसका सही है। और इसी के साथ हम डिस्काउंट की क्लास समाप्त करते हैं। एक पैटर्न मैंने इससे पहले जो आपको समझा, इसको ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेंस लेवल का, तो मेंस लेवल का सवाल थोड़ा सा चेंज है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर सीजीएल मेंस का है तो उसका मतलब कैलकुलेटिव होना ही होना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।